नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी युवा एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे चर्चित व्यक्तित्व के बारे में जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश की सबसे कम उम्र की महिला महापौर कौन बनी है? तो देश की सबसे कम उम्र की महिला महापौर बनी है आर्या राजेंद्रन, ऑप्शन नंबर सी। तिरुवनंतपुरम केरल की आर्या राजेंद्रन देश के सबसे कम उम्र की महिला महापौर बनी है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर सी। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला फाइटर पायलट है और भारत ने इसे राफेल विमान को 2016 में हुए रक्षा समझौता के तहत खरीदा है और यह राफेल विमान फ्रांस के दसाल्ट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसे अंबाला एरोस्पेस हरियाणा द्वारा भारतीय वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसरो DRDO के प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख है जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख है जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल जो है अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1 जनवरी 1958 को। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के रक्षा सामग्रियों का निर्माण करना। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाले भारतीय मूल की पहली महिला है प्रियंका राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। और वही बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की प्रधानमंत्री है जेसिका अर्डर्न, जो कि हाल ही में अभी बनी है, दूसरे कार्यकाल के लिए बनी है जेसिका अर्डर्न। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारत की है। सौम्या स्वामीनाथन जो कि प्रसिद्ध चिकित्सा शोधकर्ता, स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ हैं सौम्या स्वामीनाथन। यह भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की बेटी है। और वही बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और 7 अप्रैल को ही इसकी स्थापना दिवस पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है टेड्रोस आधेनम घेब्रेयेसस और टेड्रोस आधेनम घेब्रेयेसस जो है वो इथियोपिया से है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी, ऑप्शन नंबर ए। सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड में एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है, मतलब बनाया गया था। यह भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी है देहरादून, शीतकालीन है और गैरसैंण है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान, जो कि नैनीताल हाईकोर्ट के हैं। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। यह विनोद कुमार यादव का स्थान लेंगे, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के राजनेता हैं प्रीतम सिंह, ऑप्शन नंबर ए। उनको सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। और वही बात करें सिंगापुर की, तो इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी, राष्ट्रपति हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग और मुद्रा है यहाँ की डॉलर। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? यानी CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ऑप्शन नंबर ए अंशुला कांत। विश्व बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी है अंशुला कांत, जो कि भारत की हैं। इसके पहले अंशुला कांत भारतीय स्टेट बैंक के CFO थी। और वही बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। और विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या है 189 और अंतिम सदस्य देश है नाuru, जिन्हें हाल ही में शामिल किया गया है। और विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्य राष्ट्रों को के लिए पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीरालक्ष्मी। तमिलनाडु के एम वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी हैं। उन्होंने कोविड-19 के समय महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला ड्राइवर एम्बुलेंस जो है एम वीरालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महिला की उप कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला यूनाइटेड नेशन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष है अनीता भाटिया, जो कि भारत की हैं। और बात करें संयुक्त राष्ट्र महिला की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है फुमजेले मलम्बो नगुका। और इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सद्भावना दूत कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सद्भावना दूत है पद्मा लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष है अचिम स्टेनर। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिका अर्डर्न। जेसिका अर्डर्न न्यूजीलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं अपने दूसरे कार्य के लिए। और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न और मुद्रा है यहाँ की डॉलर। अगला प्रश्न, भारतीय मूल की किस महिला राजनेता को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की जो राजनेता है प्रीति पटेल, उन्हें ब्रिटेन की कैबिनेट है उनका गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। और ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ की राजधानी लंदन। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और जो भारत के भारतीय मूल के ऋषि सुनक है, उन्हें ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, फिनलैंड में एक दिन की प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो फिनलैंड में एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी एवा मोर्टो, ऑप्शन नंबर ए। फिनलैंड की 16 वर्षीय छात्रा एवा मोर्टो को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्हें लैंगिक समानता में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। प्रधानमंत्री है सना मरीन, जो कि विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न, पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो पोलैंड के राष्ट्रपति है आंद्रेजेज डूडा, ऑप्शन नंबर डी। और पोलैंड की राजधानी है वार्सा।
राष्ट्रपति है आंद्रेज डूडा और यहाँ की मुद्रा है ज़्लोटी। अगला प्रश्न, शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा, ऑप्शन नंबर ए। और जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, मुद्रा का नाम है येन और संसद का नाम है डाइट। अगला प्रश्न, मुस्तफ़ा अल कादिमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कादिमी इराक के प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। और इराक के बारे में जाने तो यहाँ की राजधानी है बगदाद और प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा अल कादिमी। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है और यहाँ की मुद्रा है दिनार, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इराक के प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा अल कादिमी। अगला प्रश्न, पहले गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? पहले गुलबेंकियन पुरस्कार से ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। जो ग्रेटा थनबर्ग है वह स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है और उन्हें मानवता के क्षेत्र में पहला गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी वर्ल्ड टीचर प्राइज 2020 पाने वाले भारत के पहले शिक्षक कौन बने हैं? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले शिक्षक बने हैं रणजीत सिंह देसाले, ऑप्शन नंबर सी। रणजीत सिंह देसाले जो है सोलापुर महाराष्ट्र के हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बने हैं जो कि भारतीय मूल के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इन्हें टाइम मैगजीन जो पत्रिका है उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। और वही बात करें अमेरिका की तो यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन, राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मुद्रा का नाम है डॉलर और संसद का नाम है कांग्रेस। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।